Hey coders, welcome back to Code with Rosh YouTube channel. I am Rosh Tindar. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्री स्ट्रक्चर इन HTML। अगर आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि HTML और बिहाइंड द सीन्स काम कैसे करता है तो फिर ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। एक बेसिक कंसेप्ट है, इससे आपको पता चलता है कि बिहाइंड द सीन्स HTML और CSS काम कैसे करता है। लाइक जो DOM है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, या CSS/OM कास्केडिंग स्टाइल शीट्स ऑब्जेक्ट मॉडल, वो इसी स्ट्रक्चर पे बनता है। सो ये आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या एक्सपीरियंस्ड डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर ये टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस ट्यूटोरियल एंड दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? पहले तो हम डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को देखेंगे। A particular way to organize and store data so that a computer can quickly and efficiently access and modify it. इसका मतलब ये है कि ये एक हमारा तरीका होता है जिससे हम डेटा को तैयार करते हैं और फिर उस तैयार करदा डेटा को स्टोर करते हैं मेमोरी में, ताकि जो कंप्यूटर है वो इस डेटा को क्विकली और एफिशिएंटली एक्सेस कर सके और मॉडिफाई कर सके। ये इसकी बेसिक एग्जांपल है। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर को सीखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कंप्यूटर की। कंप्यूटर में जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं, हम एक्चुअली रियलिटी में हम कंप्यूटर की मेमोरी में वो डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि इंसान का दिमाग होता है, उसी तरह आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है, रोम रीड ओनली मेमोरी, उसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। सो ये डेटा स्टोर कैसे होता है? जब भी हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं मेमोरी में, तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि हम वो डेटा मेमोरी लोकेशंस में डाल देते हैं और हर किसी मेमोरी लोकेशन के पास इसका एड्रेस होता है, या फिर आप लेबल कह सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक को थ्योरेटिकली मैं आपको समझा दूँ तो फिर आप एज्यूम कीजिए कि एक मेमोरी लोकेशन एक बॉक्स है, ठीक है, और हर किसी बॉक्स के पास इसका मेमोरी एड्रेस है, या आप लेबल कह सकते हैं, और इस बॉक्स के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास डेटा है। अब हम दो और बॉक्सेस क्रिएट करेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब ये जो 1 2 और 3, अगर हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म आ जाए कि हम 1 रेफ़र कर सके 2 को और 2 रेफ़र कर सके 3 को, तो फिर ये एक हमारे पास एक तरीका बनेगा। इट विल बिकम ए वे फॉर अस टू रेफर टू ईच ऑफ दिस बॉक्सेस। ठीक है, सो अब मैं इस तरह से मैं आपको बता दूंगा। अभी हम 3 बॉक्सेस को यहाँ पे मैंने स्लाइड में रखा है, A B एंड C। ये एक हमारे पास एक तरीका बन गया जिसमें A रेफ़र कर रहा है B को, B C को रेफ़र कर रहा है, और फिर रिवर्स ऑर्डर में C B को कर रहा है और B A को कर रहा है। सो ये एक किस्म का एक हमारे पास एक तरीका है जिसमें हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेटा को, ताकि हर एक बॉक्स जो है A B को रेफ़र कर रहा है, B C को, और फिर रिवर्स ऑर्डर में सेम प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है, सो इससे हो क्या रहा है कि कंप्यूटर को आसानी मिलती है कि वो ट्रैवल कर सके किसी भी मेमोरी लोकेशन के पास, लाइक A B और C को। सो ये हमारा एक वे है जिसको हम कंप्यूटर साइंस में डबल लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। सो बेसिकली हम एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं इस डेटा को, और इसके अलावा ये एक डबल लिंक्ड लिस्ट का एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एरेज, लिंक्ड लिस्ट, ट्री। सो डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, आप यूँ समझ सकते हैं कि हमारे पास एक तरीका जिससे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तैयार करते हैं डेटा को, कि हम इस डेटा को फिर स्टोर कैसे करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी में। मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया डबल लिंक्ड लिस्ट की वो काम कैसे करता है। सो अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं HTML को, तो फिर आपको ट्री डेटा स्ट्रक्चर को ज़रूर पढ़ना होगा या अंडरस्टैंड करना होगा। सो जब भी हम बात करते हैं HTML की या CSS की, सो ये इम्पॉसिबल है कि आप इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक को छोड़ सकें, क्योंकि इसके बगैर तो आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर नहीं कह पाएंगे खुद को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर मेन टॉपिक, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। सो अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो फिर वहाँ पे भी आपको ट्रीज का कंसेप्ट आएगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस में जो ट्री होता है वो एक्चुअली अपसाइड डाउन ट्री होता है। इसमें रूट जो होता है वो टॉप पे होता है और ब्रांचेस जो होते हैं वो नीचे होते हैं। लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड ट्री की बात करें तो फिर क्या होता है
उसके रूट्स बॉटम पे और ब्रांचेस टॉप पे, बट कंप्यूटर साइंस में उसका उल्टा है, इसलिए इसको अपसाइड डाउन ट्री कहते हैं। अब अगर मैं इस ट्री को मेमोरी लोकेशंस में कन्वर्ट करूं, लाइक मैंने बोला था कि बॉक्सेस में, तो ये इस तरह कुछ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं फैमिली ट्री। ये जो मैंने भी बनाया है इसको कहते हैं फैमिली ट्री। अब अगर हम इस फैमिली ट्री को जैसे कि फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसमें कन्वर्ट करें तो फिर ये इस तरह का बन जाता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अभी ये लाइक टॉप पे ग्रैंडफादर है, फिर मदर, फिर फादर, फिर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और फिर डिसेंडेंट्स। हमारे पास कुछ टर्म्स हैं कंप्यूटर साइंस में या आप कह सकते हैं HTML में स्पेसिफिकली, ताकि हम इन चीज़ों को रेफ़र कर सके, और वो ये टर्म्स हैं। टॉप पे रूट, फिर पेरेंट्स, फिर आते हैं सिबलिंग्स और फिर आते हैं चिल्ड्रन। सो एक बेसिकली एक फैमिली की तरह है, तो इसीलिए इसको फैमिली ट्री कहते हैं, या फिर आप इसको हायरार्चिकल ट्री कहते हैं। और हर एक पर्टिकुलर आइटम जो इस ट्री में होता है उसको हम कहते हैं नोड, ठीक है। सो इस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने मार्क किया है 2 बॉक्सेस को, 2 मेमोरी लोकेशंस को, जिनको हम नोड कह सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं इस बॉक्सेस को अब HTML में कन्वर्ट कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, तो फिर यहाँ पे डिवीज़न और डिवीज़न अब एक नोड बन गया है, ठीक है। आपको ये चीज़ें रिमेंबर करनी है और नोट डाउन करनी है अपने दिमाग में कि इस एलिमेंट को हम रूट कहते हैं, ये इसके पेरेंट कहलाएगा, ये एलिमेंट सिबलिंग्स हैं 2 लाइक डिवीजन एंड पैराग्राफ एलिमेंट, या P और P चिल्ड्रंस है किसी के, ठीक है। सो अभी आप एक कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये एक्चुअली एक ट्री है, बट ये एक इम्प्लीमेंटेशन है एक रियल वर्ल्ड ट्री की। ये ट्री जैसा है बट इट इज़ जस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए रियल वर्ल्ड ट्री। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए कि आप ये जाने कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर, ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ये HTML में इम्प्लीमेंट कैसे होता है। जिस तरह से मैंने आपको पहले डेटा स्ट्रक्चर की बात की थी, जिसको हमने कहा था डबली लिंक्ड लिस्ट, इस तरह यहाँ पे काम नहीं करता है, बट एक सिंगल बॉक्स, एक सिंगल एलिमेंट, और या आप कह सकते हैं एक सिंगल नोड पॉइंट कर सकता है दूसरे बॉक्सेस या नोड्स को, ठीक है। इसी तरह से ट्री इम्प्लीमेंट होता है HTML में। सो अब अगर हम बात करेंगे कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, ये तो एक हमारे पास एक जो लैंग्वेज होती है उनके पास एक मेथड होता है कि वो डेटा को फाइंड करते हैं। तो HTML के पास कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आप एक पर्टिकुलर नोड को फाइंड कर सकते हैं। HTML में हमारे पास कंसेप्ट आता है ट्रैवर्स एंड सर्च। ट्रैवर्स मीन्स ट्रैवलिंग अक्रॉस, हम ट्रैवल करते हैं या मूव करते हैं एक नोड से दूसरे नोड की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर हमें बॉक्स C को देखना हो तो हम फिर कैसे HTML के ज़रिए से देख सकते हैं। सो आपके पास मैंने आपकी स्क्रीन पे इलस्ट्रेशंस कुछ हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि C को फाइंड करे, जो हमारी मशीन है ये C को फाइंड करे। सो पहले हमारी मशीन जाती है A के पास। यहाँ पे तो इसको कुछ नहीं मिलता है क्योंकि डेटा जो स्टोर है वो A है इस बॉक्स में, इस मेमोरी लोकेशन पे, या A नोड जो है वो A डेटा को कंटेन करता है। फिर जाएगा ये दूसरे बॉक्स की तरफ या दूसरे मेमोरी लोकेशन की तरफ, यहाँ पर भी एरर, और एंड में जाएगा ये C पे, और यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज है वो हैवी होगी क्योंकि उसको वो नोड मिल गया है जो वो ढूंढ रहा था। सो अगर हम बात करें कि इस ट्री में एक्चुअल में HTML एक नोड को कैसे फाइंड करता है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए ट्रैवर्स एंड सर्च। ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ये बेसिक कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे जो DOM बनता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो बेसिकली इसी ट्री स्ट्रक्चर पे बनता है, और आप DOM में इसी तरीके से नेविगेट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। लाइक वहाँ पे वो पेरेंट्स भी होता है, वो नेक्स्ट, सिबलिंग, एक्स्ट्रा बहुत कुछ आपके पास जावास्क्रिप्ट में होता है जब आप DOM के साथ काम करते हैं, ठीक है। सो
अब आपके पास ये नॉलेज है कि ट्री स्ट्रक्चर क्या है, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। अब आप यूँ कह सकते हैं कि आप थोड़े से एक्सपीरियंसड हो गए HTML में। अब आपको अगर कोई बताएगा कि भाई साहब ये ट्री स्ट्रक्चर क्या है, तो आप उसको चुटकी में बता सकते हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या है। अब आप मूव ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, ताकि आप एक एडवांस्ड। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फिर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना चाहूँगा, क्योंकि ये टॉपिक्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बी श्योर टू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल। सो लेट्स ग्रो दिस कम्युनिटी टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।